अगर कागज़ के ऊपर अल्लाह, मोहम्मद, सहाबा के फ़र्ज़ी नाम जैसे उमर, उस्मान, हसन, हुसैन, अली वग़ैरह के नाम हों तो ऐसे कागज़ को कूड़ेदान में डालना कैसा है? किस तरह गुनाह से बचा जाए कि कागज़ भी ज़ाया हो जाए और गुनाह भी ना हो? साजिद नवाज़ दुबई से। देखें, ऐसे मुबारक नाम ना भी हों तो भी जो तहरीर है ना, कागज़ एक इल्मी चीज़ है, उस पर तहरीर भी एक शरीयत में ऐसी चीज़ है जिसका अदब लाजिम है। तो ऐसे कागज़ जो जिन पे तहरीरें होती हैं उनके लिए अलग से डस्टबिन रखना चाहिए। ये आम कूड़ेदान जिसमें सड़े हुए केले के छिलके और पान की पीकें, इनमें कागज़ को फेंकना वैसे भी एक अदब के ख़िलाफ़ है। जहाँ मजबूरी हो तो एक अलग बात है। तो घर में एक अलग से ऐसा बिन रखना चाहिए जिसमें ऐसा कोई बर्तन होना चाहिए जिसमें आप वो वाले कागज़ डालें जिन पर तहरीरें होती हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला एक अलग से रखा करते थे जिसमें ऐसे कागज़ डाले जाते थे, फिर आखिर में उनको जला दिया करते थे ताकि लोगों के पाँव में ना आए। तो एहतमाम इसका कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि घर में एक अलग डस्टबिन रखें जो सिर्फ ऐसे कागज़ों के लिए हो और फिर आखिर में उसको जला दें। और जलाने के लिए एक टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो लोहे का रखें ताकि उसी में आग लगा के उसको जला दिया जाए। तो लोहे का अगर आप ऐसा कोई बर्तन रखेंगे, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह तो जलने से वो सारा बिन ही ज़ाया हो जाएगा, तो लोहे का वो कोई घर में ऐसा रखें। तो जितने भी कागज़ हैं तहरीरी, जिन पे तहरीरें होती हैं, बच्चों को भी समझा दिया जाए, घर वालों को भी, जब वो फेंकने तो भाई इसमें फेंका जाए और फिर आखिर में उसको आप जला दें, तो वो बेअदबी से वो महफूज हो जाएंगे।